शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हाँ, इट्स फ्राइडे। पर भाई साहब बहुत दिक्कत भरा रहा है ये पूरा हफ्ता। कल फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था ऑन द ट्रॉट, यानी कि बैक टू बैक लगातार, जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इस पूरे हफ्ते की तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन्स में। इन 4 दिनों में, यानी कि वीक टिल डेट कह लीजिए, निफ्टी ने 817 अंक या 3.3% गवा दिए। इस तरह का पेन आया है। और ये कैसे आया? बैक टू बैक। मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था 4 हफ्ते भारतीय बाजार मजबूत बंद हुए, वीकली मजबूत क्लोज मिली थी। 4 अच्छे हफ्तों की मजबूती के बाद इस तरह का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच एक गैप डाउन शुरुआत हुई। जहां खुले मोटा मोटी, वहीं दिन के लोज भी थे। यह अलग बात है कि उसके बाद ऐसी कोई रिकवरी आई नहीं। उसके बाद बहुत छोटे दायरे में लोअर लेवल पे भारतीय बाजार दिन भर कंसोलिडेट होते हुए नजर आए। और इनफैक्ट एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का दिन था कल। अगर कुछ अच्छाई ढूंढने निकलना ही है कल के सेशन के लिए, तो यह हो सकता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोस थे, आपको याद होगा 23,800, 850 के जोन जब कई बार आते थे, और या तो फिर कह लीजिए इन्हीं जोन्स के आसपास, इन्हीं जोन्स के अंदर है 200 डीएमए। उन्हीं लेवल्स पे कंफर्ट लेके, उन्हीं के इर्द गिर्द कंफर्ट लेके भारतीय बाजार कल थमे और वहीं से घूमे। तो भैया सेंटिमेंट्स वीक हैं, माहौल खराब है, और ये सच है, ओवरसोल्ड कंडीशंस में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी भी कई लोग कहते हैं। तो फिर करना क्या है, ये वीरू से जानेंगे। इंपॉर्टेंट है आज का फ्राइडे का सेशन। लेकिन पहले बता दूं इंपॉर्टेंट और क्या क्या। खुलते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों के फैसले पर रिएक्ट करना है। अच्छी बात, कोई सरप्राइज नहीं, जस का तस। यूएस जॉबलेस क्लेम्स, यूएस का Q3 जीडीपी का प्रिंट, इन सब की तैयारी थी। आज आना था पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का जो मंथली लोन प्राइम रेट का एडजस्टमेंट आता है। हालांकि अब से कुछ ही, मैं अंदर स्टूडियो में आ रहा था तो टिकर टीम फ्लैश कर चुकी है, वहां पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या उनको पता चल गया होगा फेड अब ज्यादा काटेगा नहीं तो कंफर्ट मिल गया होगा। यूएस के पीसीई प्राइसेस, जो अभी अपन कल ही चर्चा कर रहे थे कि यूएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, हॉर्मास बता रहे थे ना आप लोगों को, इन्फ्लेशन जो ज्यादा पैनी नजर रखता है यूएस फेड, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े। वो इन्फ्लेशन का प्रिंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमारे खुद के आज शाम को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज होंगे। हालांकि अपने मिनट्स पे बाजार ज्यादा रिएक्ट वैक्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो। और भाई साहब, आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पिछला हफ्ता यही दिन था जब गजब का बाजार का एक्शन था एक्सपायरी के दिन। याद होगा आपको, क्या गिरे थे और क्या गजब की उसके बाद 600 पॉइंट की रिकवरी थी। तो बहुत कुछ के लिए हो सकता है ब्रेसअप कर रहे हो आज के लिए अपन। इस बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं। 75 पॉइंट दबा, फिर 1/3% कमजोरी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे 5वां सेशन। पूरा हफ्ता ऐसे ही वाइप आउट होता चले जा रहा है। हॉर्मास बताएंगे ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन अपन को अप्रोच करने का है, और कंचन बताएंगी सारे स्टॉक्स इन न्यूज। पहले हॉर्मास के पास चला जाए और समझ लिया जाए कहानी है कैसी। आज सुबह वैसे एक वो अपडेट भी आ रहा था पुतिन साहब की तरफ से, रॉयटर्स के हवाले से। ऐसे पुतिन साहब की कल एनुअल स्पीच भी थी, वो हर साल प्रेस को संबोधित करते हैं। पर ये पता